क्योंकि कई लोग इस सिचुएशन में भी देखिए हाफ क्लच को बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करेंगे। देखिए जब आप हाफ क्लच का यूज़ कर रहे हैं तो भाई आपको एक्सीलरेटर का इस्तेमाल कब करना है, तो उसमें भी यही था, लेफ्ट में भी गाड़ियाँ राइट में भी गाड़ियाँ, तो 5-5 6-6 लाइन बन चुकी हैं रहते हैं। देखिए हाफ क्लच जो होता है ना, वो एक तरीके से आपका ब्रह्मास्त्र है जब भी आपकी गाड़ी कहीं फंस रही है। रिवर्स गियर और फर्स्ट गियर इसी के साथ हाफ क्लच का यूज़ करना है। कंडीशन अगर ऐसी आती है कि ध्यान रखिए हाफ क्लच आप इमरजेंसी में बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। चढ़ाई पे आपको दिक्कत आ रही है, हाफ क्लच यूज़ करिए। गाड़ी उठाने में प्रॉब्लम आ रही है, मोड़ने में दिक्कत आ रही है, भाई देखिए आपने जो है सारा लोड डाल दिया क्लच के ऊपर, फर्स्ट में भी नहीं चल पा रहे तो आप हाफ क्लच की हेल्प लेंगे, सीधे आप थर्ड में ही हाफ क्लच यूज़ मत करिए। देखिए कई बार क्या होता है कि एक्सीलरेटर का हम यूज़ कर लेते हैं गियर चेंज करते हुए, तो हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप गियर चेंज करेंगे तो आपका पैर क्लच से रिलीज हो जाना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आ चुके हैं हम ट्रैफिक में ड्राइविंग को लेके दूसरे पार्ट में। पहले पार्ट में आपने देखा था कि हम अपनी गाड़ी को स्पेस आगे क्रिएट करना क्यों ज़रूरी है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं करा है तो पहले उस वीडियो को ज़रूर चेक कर लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। तो अब देखिए जो आगे जो है स्पेस ज़्यादा नहीं है, गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, तो यहाँ पर तुरंत से आप न्यूट्रल इंगेज कर दीजिए जैसा मैं बात कर रहा था। और इसमें क्या दिक्कत निकल के आती है, देखिए कई लोग क्या करते हैं न्यूट्रल इंगेज करने के बाद ना सीधा एक्सेलरेटर का इस्तेमाल करते हैं, वो गियर में ही गाड़ी को नहीं डालते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें शुरुआत के दिनों में हम भूल जाते हैं, तो कोई ऐसी टेंशन वाली चीज़ नहीं है। स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती हैं जब हम नए नए ड्राइवर होते हैं ना, तो कई बार साइड हमें बचानी होती हैं, कई बार जो है आगे डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। मैं तो देखिए बहुत आसानी से आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि आप ऐसे स्पेस क्रिएट करिए, देखिए लेफ्ट से गाड़ी आई, राइट से गाड़ी आई, पर शायद जो गाड़ी चलाना सीख रहे हैं ना उनके लिए ये चीज़ें बहुत मुश्किल होंगी। क्योंकि जब मैंने गाड़ी चलानी सीखी थी ना, तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ दिमाग में रखना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब कोई एक्सपर्ट अगर ये वीडियो देख रहा होगा वो कहेगा ये तो बच्चों वाली चीज़ें, तो हर चीज़ भाई बच्चों वाली तभी लगती है जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। अगर आप 10th क्लास में चले गए हैं तो फर्स्ट सेकंड क्लास का कोर्स आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा, बट जब आप फर्स्ट सेकंड क्लास में रहे होंगे तो आपके लिए भी वो चीज़ डिफिकल्ट रही होगी। तो वही चीज़ ड्राइविंग में होती है। तो मैं उस हिसाब से समझाता हूँ कि भाई जैसे कि मैं भी नई नई गाड़ी चलाना सीख रहा हूँ। तो अब आगे देखिए स्पेस क्रिएट हो गया, अब मैं यहाँ पर सेकंड गियर थर्ड गियर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। पर दूर से आप चेक करिए, देखिए ब्रेक लेना स्टार्ट करा तो आप एक्सेलरेटर से अपने पंजे को हल्का सा ढीला कर दीजिए। अब देखिए मैं तुरंत न्यूट्रल इंगेज कर दूंगा। तो ये न्यूट्रल वाली टेक्निक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, पैर आपका रिलैक्स हो जाएगा, साथ ही साथ क्लच पे भी बहुत लंबे टाइम तक आप डिपेंड नहीं रहेंगे। क्योंकि कई लोग इस सिचुएशन में भी देखिए हाफ क्लच को बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करेंगे। देखिए अब थोड़ा कैमरा हल्का सा ऑफसेट लगा हुआ है, बट जो मेरी आंखों से मुझे दिख रहा है कि आगे भाई गाड़ियां बहुत ज़्यादा स्लो हैं। उस केस में क्या है, अगर आपको दिख रहा है कि आपके आगे जो गाड़ी चल रही है इसके आगे भी 2-3 गाड़ियों की टेल लाइट अगर आपको विजिबल है कि भाई ग्लो कर रही हैं, रुकी हैं गाड़ियां, तो वहां पर देखिए आप न्यूट्रल इंगेज कर दीजिए। अब सिर्फ आगे वाली गाड़ी को देखते रहेंगे तो इसमें आपको क्लियर आइडिया नहीं मिलेगा, हल्का सा तो आपको इससे आगे थोड़ा सा व्यू रखना पड़ेगा, जिससे कि भाई आप अच्छे से अपनी गाड़ी के पेडल्स को इस्तेमाल कर सकें। अब यहाँ पर कंजेशन है, काफ़ी ज़्यादा बिजी मार्केट है, श्रीनगर का ये मार्केट है, तो यहाँ पर क्या है भीड़ आपको कुछ इसी तरह से देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ पर 2-3 गलती लोग करते हैं जो नए नए ड्राइवर हैं, उनके मन में डाउट आता है कि देखिए जब आप हाफ क्लच का यूज़ कर रहे हैं तो भाई आपको एक्सीलरेटर का इस्तेमाल कब करना है, मतलब पहले ही कर देना है या जब हाफ पॉइंट पे पहुंचेंगे तब करना है। तो इसके लिए सिंपल चीज़ बताता हूँ, देखिए जिस पोजीशन में आपका पैर है, जैसे आपने फुल क्लच को प्रेस करा, क्लच को आप हल्का हल्का रिलीज कर रहे हैं ना, तो हल्का हल्का एक्सेलरेटर का इस्तेमाल करिए। जितना आप क्लच से अपने पैर को रिलीज कर रहे हैं उतना एक्सेलरेटर पे आप प्रेशर डालिए। तो इससे क्या है एक सिंक्रोनिज्म सा बना रहेगा। तो होगा क्या कि आपकी गाड़ी ना ज़्यादा रेव करेगी, मतलब ज़्यादा आरपीएम नहीं बढ़ेंगे और झटका भी नहीं लगेगा। तो स्मूथ तरीके से आप जो है क्लच को रिलीज करिए और एक्सेलरेटर का इस्तेमाल करिए। आगे देखिए स्पेस मेंटेन्ड है। अब इसमें कोई गाड़ी देखिए, जो पहला पार्ट भी आपने देखा था, कोई गाड़ी एंटर नहीं हुई थी मेरी और सामने वाली गाड़ी के बीच में। यही गाड़ी पिछले 10 से 15 मिनट से मेरे आगे कंटिन्यू चल रही है। तो जो लोगों का भी डाउट था कहीं भी इतनी स्पेस में लोग गाड़ी एंटर करा देते हैं, तो भाई जगह भी तो होनी चाहिए। अब कई लोग तो 2-2 3-3 लाइन बना देते हैं, कुछ बेवकूफ़ होते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, पूरी जो ट्रैफिक है ना, जो अपनी साइड भी चल रहे हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं। तो वो चीज़ तो नहीं करनी है। मैंने आपको भाई एक मल्टीपल जो लाइन बनी थी ट्रैफिक में, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। तो उसमें भी यही था, लेफ्ट में भी गाड़ियाँ राइट में भी गाड़ियाँ, तो 5-5 6-6 लाइन बन चुकी हैं। अब भाई उसमें ऐसा भी नहीं था कि ट्रैफिक मेरी ही साइड था, तो भी भाई गाड़ियाँ जाम में फंस रही थी। तो बताइए यार कितना इलॉजिकल चीज़ है, लोगों का ड्राइविंग सेंस क्या है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा बिजी मार्केट में ना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि गाड़ियाँ एकदम से क्रॉस होती हैं। ये देखिए
तो अब गियर शिफ्टिंग को लेके थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, जब हम ट्रैफिक में चलते हैं ना, तो एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कि क्या हमेशा फर्स्ट गियर में ही चलते रहना है, या आप सेकंड गियर में हाफ क्लच का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हाफ क्लच किस गियर में इस्तेमाल करना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए, हाफ क्लच जो होता है ना, वो एक तरीके से आपका ब्रह्मास्त्र है जब भी आपकी गाड़ी कहीं फंस रही है। हाफ क्लच हम नॉर्मल कंडीशन में यूज़ नहीं करते। बता देता हूँ मैं आपको कहाँ कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो जब हम गाड़ी को उठा रहे हैं, तो वहाँ पर हमेशा थोड़ा सा हाफ क्लच की ज़रूरत पड़ती है, भले ही वो हाफ क्लच सिर्फ कुछ सेकंड के लिए हम यूज़ करते हैं, सबसे मिनिमम टाइम के लिए। तो एक तो वहाँ पर हो गया इस्तेमाल। एक होता है जब हम गाड़ी को कहीं मोड़ रहे हैं। अब मोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप हाईवे में चल रहे हैं 80 की स्पीड में और वहाँ मोड़ रहे हैं। भाई, सिटी में आप चल रहे हैं, यहीं पर अगर मुझे टर्न लेना पड़ गया तो मुझे हाफ क्लच का यूज़ करना पड़ेगा। अगली चीज़, गाड़ी को रिवर्स करने के लिए, जब आप गाड़ी को कहीं रिवर्स कर रहे हैं तो हाफ क्लच की वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। और अगली चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, चढ़ाई पे, तो ये जगह ना फंसने वाली होती है। यहाँ पर क्या है, गाड़ी को हमें बहुत कम स्पीड में अच्छे से कंट्रोल करके निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर ये एज अ ब्रह्मास्त्र की तरह हमारे लिए काम करता है। तो सीक्रेट वेपन है ये, तो इसको हर बार यूज़ नहीं करेंगे हम। अब कुछ लोग क्या है, हल्की सी चढ़ाई आई, डाउन शिफ्ट करना नहीं है, थर्ड गियर में ही हाफ क्लच का इस्तेमाल कर रहे हैं, फोर्थ गियर में ही कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। आप जो है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट गियर के साथ हाफ क्लच का यूज़ करेंगे या रिवर्स के साथ यूज़ करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि आपको लग रहा है गाड़ी मेरी बहुत ज़्यादा स्लो नहीं हो रही है, मुझे डाउन शिफ्ट नहीं करना है, तो सेकंड के साथ ये लगा लीजिए 2 से 3% आप इस्तेमाल कर सकते हैं टर्निंग में। उसके अलावा सिर्फ फर्स्ट और रिवर्स के साथ ही आपको हाफ क्लच का इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगी ना, तो आपको कभी प्रॉब्लम निकल के नहीं आएगी जब भी आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। तो ये छोटी सी चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। रिवर्स गियर और फर्स्ट गियर, इसी के साथ हाफ क्लच का यूज़ करना है। कंडीशन अगर ऐसी आती है कि इन दोनों गियर को आपको यूज़ करना पड़ रहा है और उसमें भी आप स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे, जैसे कई लोग रिवर्स लगाते हैं तो रिवर्स में भी पूरा जो है एक्सीलरेटर का यूज़ करते हैं और ब्रेक की मदद से, और उसमें क्या है, क्लच यूज़ नहीं करते, तो वो तभी होता है जब बहुत ज़्यादा स्पेस रहता है खुला खुला। अब कोई 50 फीट की रोड पे तो एकदम स्पीड से रिवर्स नहीं करेगा ना। रिवर्स में भी हम कंट्रोल्ड स्पीड में, बहुत कम स्पीड में ही रिवर्स करते हैं, धीरे धीरे। जैसे यहीं पर मुझे रिवर्स करना है शहर में, तो पीछे बचाने भी पड़ेंगे ऑब्जेक्ट। अब देखिए कितनी नज़दीक से निकला मैं इसके। तो रिवर्स गियर में और फर्स्ट गियर में जब जैसे ट्रैफिक कंडीशन है, मिनिमम स्पीड आप नहीं चल पा रहे हैं उस गियर की, तो उसमें आपको हाफ क्लच की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इससे क्या है, क्लच की आपकी लाइफ बनी रहती है। कुछ लोगों को डाउट था कि भाई, मैंने एक वीडियो बनाया था चढ़ाई के ऊपर, 2 मेथड मैंने एक्सप्लेन करे थे कि भाई हिल कैसे यूज़ करना है, हैंड ब्रेक कैसे यूज़ करना है, तो उसमें लोगों के इतने कमेंट आए थे ना कि क्लच प्लेट तो आपकी गई समझो। तो भाई ऐसे अगर क्लच प्लेट जाने लग जा रही थी ना, तो क्लच प्लेट डिज़ाइन ही नहीं होती। ये तो वही बात हो गई कि मैं वाइपर यूज़ कर रहा हूँ तो लोग कहेंगे वाइपर आपके ख़राब हो जाएंगे। भाई जो चीज़ का यूज़ होना है, कंजप्शन वाली चीज़ जो है, एग्जॉस्टेबल जो चीज़ है गाड़ी में, जो पार्ट्स हैं, वो तो कंज्यूम्ड होंगे ही होंगे जब आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। बट डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी। क्लच एक दिन में ख़राब नहीं होता है, एक महीने में ख़राब नहीं होता है, एक साल में भी ख़राब नहीं होता है। बट हाँ, उसका वे ऑफ ऑपरेशन, उसका यूज़ और उसके मतलब कैसे आप किस जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे जो है उसकी लाइफ में फ़र्क पड़ता है। जो 10 साल चलनी होगी चीज़, वो 9 साल चलेगी, 8 साल चलेगी। तो बस इतना डिफरेंस आता है। इसमें ये टेंशन मत लीजिए कि मैंने हाफ क्लच यूज़ कर लिया ट्रैफिक में 10 मिनट, 20 मिनट और 1 महीने तक मैं यूज़ कर रहा हूँ और क्लच ख़राब हो गया, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर आप 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर कंटिन्यू ड्राइव कर रहे हैं और उसमें आपने 80%, 90% सिर्फ हाफ क्लच में चलाया, तो आपके क्लच प्लेट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। और जो भी पार्ट गर्म होता है उसमें वियर टेयर ज़्यादा होता है। मेटल का कोई भी पार्ट ले लीजिए आप, गर्मी ज़्यादा होगी तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, मतलब तो उसमें क्या है कि वियर एंड टेयर ज़्यादा होगा तो डैमेज होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। बट हाँ, पूरी तरह से आपको धोखा नहीं देगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। हाफ क्लच आप इमरजेंसी में बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। चढ़ाई पे आपको दिक्कत आ रही है, हाफ क्लच यूज़ करिए। गाड़ी उठाने में प्रॉब्लम आ रही है, मोड़ने में दिक्कत आ रही है, तो हाफ क्लच का यूज़ करिए। बट हाँ, ट्रैफिक में आप चल रहे हैं तो बीच बीच में उसको रेस्ट भी देना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अब यहाँ पर तो देखिए रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आराम से मैं चल सकता हूँ, तो हाफ क्लच वहीं पर आपको यूज़ करना है जहाँ पर एक्चुअल में इसकी रिक्वायरमेंट है। अब इस ऐसी कंडीशन, जैसे देखिए अभी फ्लैट रोड है, हल्की सी चढ़ाई है कि यहाँ पर भी लोग क्या करते हैं, कई बार ओवरटेक करने के लिए थर्ड गियर में, फोर्थ गियर में चल रहे हैं, उसमें हल्का सा हाफ क्लच का यूज़ कर लिया, तो उससे क्या सोचते हैं कि पावर बढ़ गई। भाई देखिए, आपने जो है सारा लोड डाल दिया क्लच के ऊपर, है ना। जो क्लच बहुत कम स्पीड में हल्का सा आपको पावर बूस्ट देता है, जैसे फर्स्ट गियर में आप नहीं चल पा रहे हैं ट्रैफिक में, तो वहाँ पर आपको बूस्ट देता है। अब देखिए चढ़ाई पे मैं रुक गया हूँ, तो यहाँ पर क्या है, ब्रेक ले लीजिए, धीरे धीरे देखिए गाड़ी हल्के से पीछे गई, पर बिना हैंड ब्रेक की मदद से ही गाड़ी मैंने दोबारा से पिक कर ली। तो उस केस में लोग क्या सोचते हैं कि सारी जो है पावर इंजन प्रोड्यूस कर रहा है, बट देखिए सारा लोड जो है वो स्ट्रेस के ऊपर आ रहा है आपका। तो क्लच के ऊपर सारा जो है आपका लोड आ गया, तो उससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी में जो है क्लच आपका धीरे धीरे, जो उसकी एफिशिएंसी है वो नीचे आ जाएगी। फिर क्लच आपका स्लिप होगा,
तो ये दिक्कतें आती हैं क्योंकि हम गलत जगह पे इस्तेमाल करते हैं और गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों की आदत क्या होती है, आप ब्रेक लेंगे, ब्रेक के साथ ऑटोमेटिकली उनका पैर जो है ना वो क्लच के ऊपर चला जाएगा। जैसे ये वाली कंडीशन से यहाँ पर देखिए, पहले ब्रेक लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा गिर रही है तो डाउन शिफ्ट कर लीजिए। मैंने जैसा बताया कि सिर्फ फर्स्ट गियर में और रिवर्स गियर में हम यूज़ करते हैं, तो अगर फर्स्ट गियर वाली कंडीशन नहीं है, अगर आप थर्ड में चल रहे हैं तो रोक के और सेकंड लगा लीजिए, मतलब ब्रेक लेके और सेकंड के बाद फिर फर्स्ट में आइए। फर्स्ट में भी नहीं चल पा रहे हैं तो आप हाफ क्लच की हेल्प लेंगे, सीधे आप थर्ड में ही हाफ क्लच यूज़ मत करिए। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। यकीन मानिए जब आप ड्राइविंग सीखते हैं ना, तो इन चीज़ों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। अब यहाँ पर देखिए कई लोग ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे और एकदम से क्लच यूज़ करेंगे। फिर टर्न क्रॉस हुआ, क्लच को रिलीज़ करा, ब्रेक को भी रिलीज़ करा। तो ब्रेक और क्लच हर जगह साथ में इस्तेमाल नहीं होते हैं, ये कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल होते हैं। या तो आप इमरजेंसी ब्रेक ले रहे हैं और या फिर आप हाफ क्लच में चल रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट गियर या फिर गाड़ी मोड़ रहे हैं या रिवर्स कर रहे हैं, तो उस केस में यूज़ होता है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, आपको कभी दिक्कत निकल के नहीं आएगी जब भी आप ड्राइविंग कर रहे हैं। और ये हैबिट जो आपकी बन गई, ये हमेशा रहेगी। देखिए कई बार क्या होता है कि एक्सेलरेटर का हम यूज़ कर लेते हैं गियर चेंज करते हुए, तो ये चीज़ मुझे बतानी थी आपको। तो उसमें क्या है कि गाड़ी हमें झटका देती है। अब कई लोग कहते हैं कि स्मूथ गियर शिफ्टिंग कैसे करनी है, कि भाई हम जब गियर चेंज कर लेते हैं तब हमें एक्सेलरेटर का यूज़ करना है, या गियर चेंज करते टाइम, मतलब जब हाफ क्लच कंडीशन होती है, गियर पूरी तरह नहीं बदला है तब यूज़ करना है। तो उसके बारे में छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। देखिए जब भी हम गियर को चेंज कर रहे हैं, आइडियली मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मुझे झटके फील नहीं होते हैं, जब भी आप क्लच को पूरी तरह रिलीज़ कर देंगे गियर चेंज करने के बाद, तब आप एक्सेलरेटर का इस्तेमाल करिए। साथ में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आरपीएम थोड़ा-सा बढ़ जाते हैं गियर की मिनिमम स्पीड के हिसाब से। तो जैसे आप फर्स्ट से सेकंड लगा रहे हैं, आपने क्लच को प्रेस करा, सेकंड गियर आपने लगाया और आपका पैर हाफ क्लच तक पहुँचा और आपने एक्सेलरेटर ज़्यादा इस्तेमाल कर दिया। तो जैसे ही क्लच पूरी तरह रिलीज़ होगा तो आपको झटका फ़ील होगा, गाड़ी हल्का-सा उछलेगी। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि उस गियर के हिसाब से उसकी स्पीड ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि एक्सेलरेटर के साथ आपने क्लच का भी यूज़ कर रखा था जब आप आरपीएम बढ़ा रहे थे। तो हमेशा ध्यान रखिए जभी भी आप गियर चेंज करेंगे तो आपका पैर क्लच से रिलीज़ हो जाना चाहिए। 10% ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको रिलीज़ करना है पैर को, उसके बाद आप एक्सेलरेटर का यूज़ करिए। साथ में करेंगे तो वो हाफ क्लच वाली कंडीशन हो जाएगी किसी भी गियर में। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। स्टार्टिंग में थोड़ा आपको टाइम लग सकता है एडजस्ट होने में, बट धीरे-धीरे ये जो मोशन है गियर स्विचिंग का, ये इतना ज़्यादा क्विक हो जाता है ना कि आपको पता भी नहीं चलता है कि मैंने क्लच को प्रेस करके गियर चेंज करा और तुरंत से एक्सेलरेटर का इस्तेमाल करा। अब यहाँ पर देखिए मैंने न्यूट्रल एंगेज कर दिया है। अब देखिए थोड़ा गाड़ियों को आगे बढ़ने दूँगा, एकदम बिल्कुल चिपका के चलेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा हाफ क्लच यूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए, अब मैंने फर्स्ट गियर में डाल दिया, देखिए अब मैं इस गियर में ही क्रॉल करता रहूँगा, जब तक कि आगे काफ़ी स्पेस ना हो जाए क्रिएट। अब जैसे ही स्पेस होगा तो आप सेकंड में भी डाल सकते हैं गाड़ी को, बट यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि गाड़ियाँ रुकेंगी अभी। तो फर्स्ट गियर में ही क्रॉल होने दीजिए गाड़ी को। देखिए अब देखिए अब यहाँ पर नहीं हो पा रहा है तो मैंने हाफ क्लच का यूज़ करा। यही चीज़ होती है देखिए, ये छोटी-छोटी चीज़ें ना आपकी ड्राइविंग को बहुत ज़्यादा अच्छा कर देंगी, एलिवेट कर देंगी और आपको गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये चीज़ें आप हमेशा दिमाग में रखिए जभी भी आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। अगर आप कहीं ट्रेनिंग स्कूल से सीख रहे हैं तो उनसे पूछिए ये चीज़ें। अगर आप खुद की गाड़ी में सीख रहे हैं तब तो आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं। गियर शिफ्टिंग में क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और भी चीज़ें हैं क्लच को कि भाई कैसे आपको यूज़ करना है हाफ क्लच को। इसको लेके काफ़ी ज़्यादा डाउट थे, तो काफ़ी टाइम से मैं वीडियो सोच रहा था बनाने के लिए। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और हाफ क्लच की एक और चीज़ है कि हाफ क्लच जो है आप फर्स्ट गियर में यूज़ करेंगे, रिवर्स गियर में यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी गाड़ी को चढ़ाई पे उठाने की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।